आपके प्यारे चैनल माई अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पर्यायवाची शब्द की सीरीज के साथ साथ हम आज पर्यायवाची शब्द विलोम तद्भव तत्सम वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन पर प्रश्नोत्तरी भी लास्ट में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द से। पहला पर्यायवाची है हमारे पास अगुआ। अगुआ के लिए अग्रणी, मुखिया, नेता, सरदार, नायक, प्रधान और मार्गदर्शक, इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं। पुरोगम और पुरोधा। पुरोधा जो है अक्सर आपको न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिलेगा कि फला व्यक्ति जो है इस चीज़ का पुरोधा है, यानी कि पुरोधा का मतलब होता है कि इस चीज़ में सबसे आगे है। तो अगले शब्द की तरफ पढ़ते हैं। अगला शब्द है अनुयायी। अनुयायी का मतलब होता है सेवक। तो इसके पर्यायवाची क्या क्या हैं? अनुगामी, मतावलंबी, समर्थक, नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर और दास। इसको नौकर चाकर में आप चाकर जो शब्द होता है वह अनुयायी का जो है पर्यायवाची है। अपकर्ष, याद रखेंगे अपकर्ष है, आप इसको उत्कर्ष से जो है मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि उत्कर्ष का ठीक विलोम होता है अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब अवनति, अधोगति, घटाव, उतार, पतन, अधोपतन, जबकि उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति करना, आगे बढ़ना। ठीक इसका विलोम है अपकर्ष का उत्कर्ष। अमरूद। अमरूद कई बार एग्जाम में आया है। अमरूद के लिए पेरुक, अमृतफल, बिही और सफरी, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अमृत फल जो है आम के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आनंद। आनंद के लिए हर्ष, सुख, आमोद, प्रमोद, प्रसन्नता, विनोद, उल्लास, आह्लाद, इन सभी शब्दों का प्रयोग आनंद के सापेक्ष में पर्याय के रूप में किया जाता है। आयुष्मान। अक्सर लोग संस्कृत में आपको आशीर्वाद अगर दें तो आयुष्मान भव कहते हैं, यानी कि आपकी उम्र लंबी हो, दीर्घायु, दीर्घजीवी, चिरंजीवी और चिरायु। आयुष्मान का अर्थ है कि जो लंबे समय तक जीवित रहे, जिसकी उम्र लंबी हो। इंद्र बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इंद्र के लिए सुरेश, अमरपति, वज्रधर, वज्री, सचीस, वासव, वृषा, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, शक्र, पुरंदर, देवराज, महेंद्र, मधवा, सचीपति, मेघवाहन, पुरोहित और यासव। इसमें इन सभी शब्दों में जो आपका सुरेंद्र है, देवेंद्र है, महेंद्र है, देवराज है, सुरेश है, इन शब्दों को जो है कम पूछा जाता है क्योंकि इसमें सीधे सीधे इंद्र का अर्थ समझ में आता है। लेकिन अमरपति, वज्रधर यानी वज्र को धारण करने वाला, वज्री उसी के सापेक्ष में है, चूँकि हम जानते हैं कि इंद्र जो है वज्र को धारण करते हैं। तो वज्र से संबंधित अगर जो है शब्द आ रहा है तो समझ सकते हैं आप कि इंद्र के लिए प्रयोग हुआ होगा। सुरेश यानी कि जो राजाओं का ईश्वर है, सुरेश, सुरधन ईश, गुण संधि इसमें है। तो सुरपति, सुरेंद्र, इन सारे चीज़ों के आगे सुर लगा है, तो सुर का मतलब होता है देवता होता है। सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र, तो ये सारे जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इंदु, आप जो है अगर कविता याद होगी तो विमल इंदु की विशाल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इस तरह की कविता है। इंदु मतलब चंद्रमा के लिए यूज किया जाता है। इंदु चाँद, चंद्रमा, चंदा, शशि, राकेश, मयंक, महताब। इसमें आप देखेंगे शशि, राकेश और मयंक, इनका लोग जो है बच्चों का नाम रखते हैं। काफ़ी जो है ये लोकप्रिय नाम है। अगर इन नामों के अर्थ आप जाने तब भी आपका शब्दकोश अपने आप बढ़ जाएगा। उमा, गौरी, गौरा, गिरिजा, पार्वती, शिवा, शैलजा और अपर्णा। इसमें अपर्णा और गिरिजा ये
और शैलजा ये काफ़ी पूछे गए हैं, तो इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। उषा काल, उषा काल मतलब सुबह का जो समय होता है उसे उषा काल कहते हैं। प्रातः काल, सवेरा, तड़का, उदय काल, सुबह, अमृत वेला और सूर्योदय। ऋषभ, ऋषभ बैल के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द। ऋषभ, वृष, वृषभ, बैल, पुंगव, बलिवर्द, गोनाथ, इतने जो है शब्द, और ये काफ़ी पूछा गया है ऋषभ। ऋषभ जो है लोग बच्चों का भी नाम रखते हैं। कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची पूछा जाता है। ऋष्यकेतु, कामदेव, मकर केतु, मकर ध्वज, मदन, मनोज, मनमथ, इतना इसमें दिया है। अनंग नहीं दिया है इसमें, अनंग भी कामदेव का पर्यायवाची है। और झस केतु, झ और मूर्धन्य वाला श, केतु, झस केतु भी कामदेव का पर्यायवाची है। ओज, ओज यानी तेज, शक्ति, बल, चमक, कांति, दीप्ति और वीर्य, ये ओज के पर्यायवाची हैं। कामदेव का फिर से यहाँ पर्यायवाची दिया है, इसमें आपको अनंग दिख रहा होगा, और अनंग के साथ साथ मनसिज, रतिपति, रति जो है वो कामदेव की पत्नी का नाम था, इसलिए रतिपति मतलब रति के जो पति हैं यानी कामदेव। पुष्पधन्वा और मनमथ। आगे देखते हैं कोयल के लिए, कोयल के लिए कोकिला, पिक, पिक जो है वो बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। बसंत दूत, सारिका को भी आप जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद कंदरा यानी गुफा के लिए, गुफा के लिए जो गुहा शब्द है वो कई बार पूछा गया है। खोह, विवर, गुहा, ये कंदरा के पर्यायवाची हैं। काक, आप सुने भी हैं, काक जो है संस्कृत का जो श्लोक है, काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, तो उसमें काक कौवा के लिए यूज किया जाता है। कौवा के लिए वायस, काग, करट और पिसुन, इसमें जो पिसुन शब्द है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कंचन, सोने के लिए जो है यूज किया जाता है। स्वर्ण, सोना, कनक, कुंदन और हिरण्य, इन शब्दों का प्रयोग। हिरण्य भी कई बार पूछा गया है। कनक तो आप जो है पढ़े भी हैं, कनक कनकते 100 गुने। केसरी, केसरी एक मूवी है, तो केसरी का अर्थ जान लेते हैं। केसरी शेर का पर्यायवाची है। केसरी, शेर, सिंह, नाहर, वनराज, मृगराज और मृगेंद्र, इतने जो है शेर के पर्यायवाची हैं। अंतिम जो शब्द है वह है खर, खर मतलब गधा के लिए यूज करते हैं। गर्दभ, गधा, खोता, रासभ और वैशाख नंदन, तो इसमें जो खर शब्द है, जो पहला ही शब्द दिया गया है खर, यह और रासभ ये कई बार पूछा गया है। आते हैं वैकल्पिक प्रश्न जो दिए गए हैं पर्यायवाची से संबंधित, उनको देखते हैं। तो विनायक शब्द का प्रयोग जो है किसके पर्याय में किया जाता है, यानी कि विनायक किस शब्द का पर्यायवाची है। पुत्र का, शत्रु का, गणेश का और सुर का। तो गणेश जो है विनायक का पर्यायवाची है। हम कहते भी हैं कि गणेश जी जो हैं वो दुष्टों को जो है, विनायक कष्टों को हरने वाले हैं। घर का पर्यायवाची नक्षत्र नहीं है, गुहा नहीं है क्योंकि गुहा गुफा का पर्यायवाची है, ऊपर हमने देखा। निकेतन, हाँ निकेतन जो है घर का पर्यायवाची है। इला मतलब इलायची होता है। रत्नाकर यानी कि जो रत्नों की खान है वो क्या है, समुद्र है, भुजंग है, सौरभ है, दिनेश है। समुद्र समझ ही रहे हैं आप, भुजंग सर्प के लिए यूज करते हैं, सौरभ सुगंध के लिए यूज करते हैं, दिनेश सूर्य के लिए यूज करते हैं। तो रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है क्योंकि समुद्र रत्नों की खान है। पुष्कर, पुष्कर मतलब क्या होता है, पुष्प, तालाब, वारी या कौमुदी। तो पुष्प जो है तालाब,
वारी और कौमुदी में जो तालाब शब्द है वह पुष्कर का पर्यायवाची है। पुष्प यानी फूल समझ रहे हैं, वारी मतलब जल होता है और कौमुदी मतलब चांदनी होती है। मुझे व्यर्थ सराहना पसंद नहीं है। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, रेखांकित मतलब जिस शब्द के नीचे जो है रेखा खींची गई है, सराहना के नीचे खींची गई है, तो इसका पर्यायवाची क्या है? चपलता, खुशामद, प्रसन्नता, चाटुकारिता। तो हमारा शब्द क्या था? सराहना। सराहना के लिए चपलता व नहीं, सराहना किसी करना चपलता नहीं है, खुशामद यह भी नहीं है, प्रशंसा ये सही है, चाटुकारिता भी गलत है। तो सराहना का सही पर्यायवाची है प्रशंसा। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे नहीं है। इस तरह से प्रश्न अगर पूछा जाए तो पहले आप नहीं को जो है अंडरलाइन कर लीजिए, गोला कर लीजिए, जिससे आपको गलत होने का जो है चांस ना हो। अक्सर जो है यह होता है कि हम नहीं शब्द को इग्नोर करके डायरेक्ट जो है इंद्र का देखेंगे कि सीधे देवेश दिया है, पहला ही हमें लगेगा सही है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है। तो देवेश, शक्र, स्पृहा और सुरेंद्र, इसमें जो है देवेश, शक्र और सुरेंद्र इंद्र के पर्यायवाची हैं। स्पृहा नहीं है, स्पृहा मतलब कामना होती है। हाथ का पर्यायवाची नहीं है, क्या है? कटि, हस्त, कर, हाथ। तो बी सी डी ये तीनों हाथ के पर्यायवाची हैं, हस्त, कर और हाथ। कटि मतलब कमर होता है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम का, विष्णु का, कृष्ण का या ब्रह्मा का? तो राम जो है राम, विष्णु और ब्रह्मा ये तीनों ही गलत हैं। कृष्ण के लिए जनार्दन का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कृष्णा देखेंगे जो है, कृष्ण के जो भी जो है धारावाहिक आते हैं तो उसमें जनार्दन शब्द का प्रयोग आपको बहुत बार मिलेगा। शिव के लिए अन्य शब्द क्या है? शिवालय है, रुद्र है, रुद्राक्ष है या हरि है? तो शिवालय यानी शिव का जो घर है तो वह शिव के लिए नहीं है। रुद्र, हाँ रुद्र जो है शंकर जी के लिए यूज किया जाता है। रुद्राक्ष यानी कि शंकर जी के अस्त्र से उत्पन्न होने वाला, तो यह भी रुद्राक्ष भी नहीं है। हरि भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हरि शब्द, हरि, शिवालय और रुद्राक्ष ये तीनों नहीं है, रुद्र जो है सही उत्तर है। तुरंग किसका पर्यायवाची है? तो तुरंग जो है अगर आप याद करेंगे तो घोड़ा का जो पर्यायवाची था उसमें दिया गया था। तो घोटक, किंकर, विजन और मनोज, इन सब में घोटक जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है और यही हमारा सही है। मनोज कामदेव का है और किंकर मतलब जो दरिद्र है, गरीब है, उसको कहते हैं। विलोम शब्द में आते हैं। अंबर का विलोम क्या है? अंबर मतलब आकाश होता है। तो एक तो डी वाला आकाश दिया है तो ये तो विलोम नहीं हुआ, समानार्थी शब्द हो गया, तो डी खत्म हो गया। पवन बी वाला जो है वह भी नहीं हो सकता है क्योंकि आकाश का पवन ये विलोम नहीं है। अवनी मतलब धरती और एक ए धरती है और सी वाला पाताल है, तो इसमें पाताल आपका आकाश का पाताल सही जो है विलोम है, धरती नहीं। धरती। इतिश्री जो है, इतिश्री का मतलब क्या होता है? गौरी, श्रीमुख, श्री गणेश, इतवारी। तो इतिश्री मतलब होता है समाप्त होना, अंत होना। इसका जो है अगर विलोम देखें तो प्रारंभ होना, श्री गणेश, सी इसका सही आंसर है। सृष्टि यानी कि रचना करना, और वृष्टि, प्रलय, दृष्टि और पराभव, इन सब में बी आंसर सही है। सृष्टि मतलब रचना करना, प्रलय मतलब सब कुछ समाप्त कर देना, पराभव मतलब इसमें जो शब्द दिया है उसका मतलब पराजय से है। अवैतनिक कि जिसे वेतन न मिलता हो, तो ठीक उसका क्या है? वैतनिक, पहला वाला जो है उत्तर इसके लिए सही है। वक्र, वक्र का चक्र होगा या विकीर्ण होगा, रिक्त होगा या रिज होगा। तो वक्र का पहले अर्थ समझ लेते हैं। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, तो टेढ़ा का जो उल्टा है यानी विलोम है वो सीधा है। सीधा के लिए जो शुद्ध शब्द है वो रिजु का प्रयोग, जैसे रिजु रेखा यानी कि सीधी रेखा। तो डी वाला ऑप्शन सही है। तद्भव तत्सम में देखें कि दिए गए विकल्पों में तत्सम चुनिए। विवाह, डंडा, सींग,
छेद। इसमें विवाह जो शब्द है वह सही है। जब व से जो है शब्द हो तो ये समझ लेना चाहिए कि वही सही होगा, छोटा सा नहीं सही है। डंडा के लिए दंड प्रयोग करते हैं। सिंह के लिए जो है बड़ा स वाला जो है स होता है। छेद के लिए छिद्र होता है। गली, खजूर, आसरा और करुण, इसमें चौथा करुण जो है ये सही है, ये तत्सम है। निर्मम, कुछ, नैहर और खेत, इसमें निर्मम जो है तत्सम शब्द है, बाकी तद्भव है। कुछ का कश्चित होता है, नैहर का ज्ञातगृह होता है और खेत का क्षेत्र होता है। अंश में बड़ा सा होता है। अन्न, अनाज का जो है अन्न जो है ये तत्सम है, तो यही तत्सम है, यही सही है। सुवर्ण स्वर्ण होता है। पीड़ा का पीर होता है। तद्भव शब्द, अब इसमें तद्भव बताना है कि सरिता, कंपनी, गलीचा और आंसू, तो इसमें आंसू जो है ये तद्भव है, आंसू नहीं अश्रु होता है। वाक्य संशोधन देखें तो यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियाँ जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। तो इन चार वाक्यों में पहला जो वाक्य है, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें जो है पुल्लिंग लिंग संबंधी गलतियां हैं। रुमाल जो है अच्छा है, ये रुमाल पुल्लिंग प्रयोग होता है, जबकि अच्छी लिखा है। दही भी पुल्लिंग की तरह यूज होता है, तो उसकी दही खट्टी है, गलत है। यहाँ पे दही जो है खट्टा है होना चाहिए। कई हाथियाँ, हाथियाँ जो है पुल्लिंग है, जा रही हैं नहीं, जा रहे हैं। उसका मकान बहुत अच्छा है, ये वाक्य शुद्ध है और यही सही है। इसका उत्तर डी वाला शुद्ध क्या है? यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो पहली बात तो डी वाला ऑप्शन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, आँख से द्वारा सुना नहीं जाता है, तो डी खत्म हो गया। और आँखों से और आँखों द्वारा ये दोनों ही गलत है। जब आँखों देखी हो गया तो उसमें बीच में कोई का, की, से, द्वारा नहीं लगेगा। कौन सा वाक्य सही? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, या आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो हमेशा बुद्धि के साथ विलक्षण का प्रयोग होता है, पहला वाला उत्तर सही है। बाकी विचित्र, अलौकिक और दैवी ये तीनों गलत हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखना है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो आपको पढ़ेंगे आप अगर धीरे धीरे आराम से, तो आपको समझ में आएगा कि वाक्य संरचना की दृष्टि से ऊपर के तीनों वाक्य गलत हैं। चौथा जो है सुरेश के लिए पत्र लिखना है, यही एक सही है और यही इसका उत्तर है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। दूसरा है संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। तीसरा है भाई ने भाई के साथ सलाह की। और चौथा है कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें। तो पहला, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, तो इसमें इस वाक्य में यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, इसमें गलती है। संपूर्ण देश भर में, देश के बाद भर नहीं लगना चाहिए, संपूर्ण देश में निराशा छा गई। भाई ने भाई से सलाह की के साथ गलत है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, यही हमारा सही उत्तर है। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखें। अंतिम हमारा जो सेक्शन है, जिसके पार देखा जा सके, यानी कि कोई ऐसी वस्तु जिसके पार हम देख सकें उसे क्या कहते हैं? पारंगत नहीं, दृष्टव्य ये भी नहीं है, दर्शनीय यह भी नहीं है, पारदर्शी हाँ, जिसके पार देखा जा सके वह पारदर्शी है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो तो वह अलौकिक है, नहीं। वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब पृथ्वी होता है, तो यह भी नहीं है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से संबंधित हो, वो भी नहीं। पार्थिव यानी पृथ्वी से संबंधित, डी वाला ऑप्शन सही है। पृथ्वी से संबंधित के लिए पार्थिव शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो आगे की बात सोचता हो, अग्रदर्शी, दूरदर्शी, अग्रसोची, अग्रदूत, इन चारों में सबसे जो सटीक है वो अग्रसोची है। अगर अग्रसोची नहीं होता तो हम यहाँ दूरदर्शी बी वाला का प्रयोग कर सकते थे,
लेकिन अगर यहाँ सीधे लिखा है जो आगे की बात सोचता हो, तो सोचने के लिए अग्र सोची का सबसे उपयुक्त आंसर होगा। जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं या दिव्यंगत कहते हैं, सनातन कहते हैं या दम्भी कहते हैं। ठीक, द्विज शब्द का प्रयोग करते हैं जो 2 बार जन्म लेता है। जो अधिक या व्यर्थ बोलता हो उसे क्या कहते हैं? तो वाचाल या बहुभाषी, गवाच या दुभाषी। तो इसमें वाचाल जो व्यर्थ का बोलता है उसे कहते हैं, बहुभाषी जो बहुत सी भाषाएं बोलता है उसे कहते हैं, दुभाषी जो 2 भाषाएं बोलता है उसे कहते हैं, और गवाच जो छोटी खिड़की होती है उसे गवाच कहते हैं। तो यह रहा अंतिम सेक्शन। तो माई एकेडमी के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।